5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो गए हैं, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसा तमाम एग्जिट पोल जो है वो दावा कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का दावा ये तमाम एग्जिट पोल कर रहे हैं। वही 3 राज्यों को लेकर कुछ भी कंफर्म तरीके से नहीं कहा जा सकता। अब उत्तर प्रदेश में जब ये खबर आई, तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। उसके बाद इसका साफ असर अब बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बीजेपी अब कह रही है कि बिहार में अब योगी मॉडल लाने की जरूरत है। यहां पर जो अपराधी माफिया हैं वो अगर किसी तरह से गलत काम करते हैं तो उनके घरों पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा। योगी मॉडल बिहार में लागू करना चाहिए, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया और ये कहा गया, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल लागू है और नीतीश मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है। पीएम मोदी भी इनकी प्रशंसा कर चुके हैं। तो साफ तौर पे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा जो है वो काफी कुछ डिसाइड करेगा बिहार की राजनीति में, और खासकर एनडीए के अंदर जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करती रहती है, और अगर उत्तर प्रदेश में वहां बीजेपी चुनाव जीत जाती है तब फिर साइकोलॉजिकली यानी मनोवैज्ञानिक तौर पर जेडीयू पर दबाव बढ़ेगा और फिर बीजेपी प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी। वह बता दें कि आरजेडी को झटका इस तरीके से लग सकता है कि तेजस्वी यादव जो है वो लगातार पूरे देश में घूमकर, लालू यादव भी जेल से बाहर आए थे तो कई आलाकमान नेताओं से, अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात की थी और थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे थे। हालिया दिनों में ही तेजस्वी यादव जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि देश में जो है थर्ड फ्रंट बने। और ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को थर्ड फ्रंट की तरफ से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनते हैं तो तेजस्वी यादव का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद इस वक्त तेजस्वी यादव सबसे प्रबल दावेदार हैं कि लोग उनको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो साफ तौर पे बहुत कुछ जो है डिपेंड करेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर, और खास करके मुकेश सहनी के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि 55 सीटों पर मुकेश सहनी ने वहां चुनाव लड़ा और बार बार वो कहते रहे कि हम योगी की सरकार नहीं बनने देंगे, और अगर वहां बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आ जाती है तो फिर मुकेश सहनी के लिए दिक्कत हो सकता है। आपको बता दें कि लगातार जो बीजेपी की तरफ से प्रदेश उपाध्यक्ष है मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद है, वो कह रहे थे कि जो है 20 तारीख तक मुकेश सहनी का हिसाब किताब हो जाएगा। वही दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के एक विधायक की मुलाकात जो है वो इस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से हुई, और ये कहा जा रहा है कि जो मुकेश सहनी के पार्टी के विधायक है उनको बीजेपी तोड़ लेगी अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाती है। तो काफी कुछ जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का नतीजा जो है वो बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय करेगा। तो साफ तौर पे इस वक्त सबकी नजरें जो है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई, क्योंकि लगातार जेडीयू इस बात की पूरी कोशिश कर रही थी कि बीजेपी के साथ उसका गठबंधन हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। और उसके बाद लगातार अगर आप जेडीयू से देखें तो ललन सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, बीजेपी को लगातार टारगेट करते रहते हैं और बीजेपी भी बयानबाजी करती है। तो साफ तौर पे अब बीजेपी नेता जो है वो काफी उत्साहित है और ये साफ तौर पे कह दिया है कि अब बिहार में जो है योगी मॉडल लागू करना चाहिए, यानी बुलडोजर वाली नीति लानी चाहिए कि जो भी माफिया हो उसके घरों पर बुलडोजर चले। लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश मॉडल ही ठीक है, नीतीश मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। तो साफ तौर पे अब जब 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद बहुत कुछ जो है बिहार की सियासत में बदलता हुआ आपको दिखेगा। हालांकि आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई सियासी बयानबाजियां होंगी तो हम उससे आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।